अंबाला में हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुंबई की रहने वाली मीरा उर्फ आरती नाम की युवती पहले लड़कों को अपने जाल में फंसाती थी। वो युवकों को होटल में बुलाकर रात भर उनके साथ रुकती और सुबह होते ही पुलिस बुलाकर उनके खिलाफ रेप का आरोप लगा देती। इसी तरह के कई मामले उसने पहले भी अंजाम दिए थे। अंबाला में ये युवती तब पकड़ी गई जब रात भर होटल में रुकने के बाद सुबह उसने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बताया कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लिया, लेकिन जब थाने पहुंची तो शिकायत लिखवाने की बजाय कहा कि उसका भाई दिल्ली से आ रहा है और वही फैसला करेगा। इसी बीच युवती और उसके साथी युवक से पैसा लेकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करने लगे। युवकों ने इसकी जानकारी थाना पड़ाव पुलिस को दी। एसएचओ ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित की और युवती समेत 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवती पहले भी अंबाला में इस तरह के मामले कर चुकी है। इस बार आरोपी ने युवक के चचेरे भाई से 3 लाख की मांग की, जिसमें 1 लाख में सौदा तय हुआ था, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही 50,000 रुपए के साथ तीनों को धर दबोचा। मीरा उर्फ आरती नाम की लड़की है, 23 साल की, और वैसे तो बताती है बम्बे के रहने वाली है, और कहते हैं मेरे माँ बाप है नहीं और मैं अब दिल्ली में रहती हूँ। मुन्ना नाम का एक लड़का है, वो इसने अपना मुंह बोले भाई बनाया हुआ है, और इन्होंने पहले भी एक सिटी में मुकदमा दर्ज कराया रेप का, और उसमें फिर ये होल स्टाइल हो गई है उनसे पैसे लेकर। और इसी प्रकार इसने 15-20 दिन पहले एक लड़का अंकुश नाम के लड़के से इसने अपना मोबाइल एक्सचेंज कर लिया, और इसने 11/6 को दिल्ली से उसको फ़ोन किया और कहने लगे आप दिल्ली आ जाओ। तो उस लड़के ने, अंकुश ने कहा मैं दिल्ली नहीं आ सकता, और ये लड़की बोली मैं आपके पास आ जाती हूँ। तो ये लड़की अंकुश के पास अम्बाड़ा कैंट 11 तारीख को आ गई रात को, और ये दोनों एक होटल में यहाँ पर ठहर गए। और सुबह इसने करीब 7 बजे इसने फ़ोन किया 112 पे, भाई ऐसे मेरे साथ किसी ने यहाँ रेप कर दिया है। और 112 के हमारे यहाँ लेकर थाना पड़ाव में आ गए। हमने इससे पूछताछ की और इसको कहा भी अपनी कोई कंप्लेंट दो। इसने अपनी कोई भी कंप्लेंट नहीं दी, और कहने लगी मेरा भाई है मुन्ना, दिल्ली से वो आएगा, जो कहेगा मैं फिर कंप्लेंट दूँगी। उसके बाद हमने इसको सारा दिन पूछते रहे, इसने कोई कंप्लेंट नहीं दी। थोड़ी देर बाद दोपहर के समय इसका भाई मुन्ना आ गया, और एक दिनेश सहगल नाम का व्यक्ति है जो इनका गैंगवार है, सिटी का रहने वाला, वो आ गया। इन्होंने बाहर आके इतने में जो लड़का था इसके साथ होटल पे अंकुश, उसका भी चचेरा भाई आ गया रजत। तो इन्होंने दोनों ने पहले से सोची समझी चाल से उसके साथ बातचीत करते रहे थाने के बाहर, और इनकी सेटिंग होगी 3 लाख रुपए में। तो फिर करते करते इनकी 1.5 लाख में सेटिंग होगी, भी 50,000 रुपये नगद ले लो और 1.5 लाख रुपए के चेक दे देंगे, दो 50,000 के। तो हमें पता चला भी इनकी पैसे की लेन देन चल रही है, और ये लड़की बार बार कहने से कोई कंप्लेंट नहीं दे रही। तो हमने इसके पिछले मुकदमे का पता किया, भी इसने वहाँ भी ऐसा किया। हमने अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत की, तो फिर हमारे को रजत नाम के लड़के ने कंप्लेंट दी भी, ये हमारे से पैसे का दबाव बना रही है, षड्यंत्र रच रही है फंसाने के लिए, और 50,000 नगद मांग रही है और 1 लाख रुपया 2 चेक मांग रही है। तो उन्होंने फिर क्या किया जी, अपना पैसे लेकर इंतज़ाम करके हमारे को कंप्लेंट दे दी, और हमने उस कंप्लेंट पे अपनी रीडिंग पार्टी तैयार करके और थाने के 500 गज दूर ये NH पे चले गए थे। और वहाँ जब ये पैसे का लेन देन कर रहे तो हमारी रेडिंग पार्टी ने रंगे हाथों 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिए। जो रजत है वो कहाँ का रहने वाला है और अंकुश कहाँ का रहने वाला है? रजत अम्बाड़ा शहर का है, और अंकुश भी उसके चाचे का लड़का है, वो भी अम्बाड़ा शहर का है। ये महिला ने, जैसा कि हमारे सामने आया भी, इसने 24/5 को अम्बाड़ा शहर में एक ऐसा तरुण नाम के लड़के के खिलाफ पर्चा दर्ज कराया था, और उसमें सेम कहानी ऐसे 112 बुलाकर इसने किया है, और फिर उसमें ये होल स्टाइल हो गया, उसकी सेम डे जमानत करा दी इसने पैसे लेकर। इसमें 3 लोग, एक ये लेडी है मीरा, और 2 एक अपना
इसका चचेरा भाई है मुन्ना, और एक दिनेश सहगल है। अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? हमने इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दास्तान-ए हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।